हेलो। आज का जो हमारे टॉपिक है, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ सी प्लस प्लस एंड दिस इज़ द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। और वो वाला पार्ट हमारे पास वेरिएबल्स का। हमारे पास कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसमें हमारे पास जो वेरिएबल है एक क्रूशियल रोल अदा करते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी हमारे पास जो डेटा है उसको हमने मॉडिफाई वगैरह करना है या उस डेटा को यूज़ करना है तो हम उसको यूज़ करते हैं थ्रू वेरिएबल्स। तो आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स सी प्लस प्लस एंड यू शुड लर्न एंड यू शुड फोकस वेरी फोकस ऑन दैट टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर स्लाइड ओपन करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं सी प्लस प्लस वेरिएबल्स। अब ये हमारे पास बेसिक टॉपिक है और ये ही हमारे पास एक समझे फर्स्ट ईयर है एक सी प्लस प्लस की तरफ। मैंने फर्स्ट टॉपिक में आपको बताया था कि एक्चुअली में सी प्लस प्लस है क्या। उसके बाद मैंने आपको वी एस कोड, तो आपके पास वी एस कोड इंस्टॉल होना चाहिए। अगर नहीं है तो यहाँ पर आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं कि आप वहाँ पर देख सकते हैं और वहाँ पर आप जाकर मेरी वीडियो वॉच कर सकते हैं कि हाउ यू कैन इंस्टॉल वी एस कोड ऑन योर पीसी और लैपटॉप। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, हम देखेंगे वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और इनपुट और आउटपुट। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्चुअली में वेरिएबल्स होते क्या हैं। इन सी प्लस प्लस अ वेरिएबल इज अ symbolic representation of a memory location that store data of a particular type। कि क्या है कि हमारे पास जो मेमोरी लोकेशन है, कि हमारे पास एक मेमोरी है जो हम समझे रैम। तो रैम जो मेमोरी होती है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होती है और हर पार्ट में हम डिफरेंट टाइप का डेटा रखते हैं। ठीक हो गया। तो जो वो वाले हमारे पास एक लोकेशन है, लाइक हमारे पास ये मेमोरी है और उस मेमोरी के डिफरेंट हमने पार्ट्स कर दिए। लाइक हमारे पास रैम है, एक चिप है, उसके हमने डिफरेंट पार्ट्स कर दिए हैं। ठीक हो गया। अब फर्स्ट पार्ट में हमने एक लाइक हमने रख दिया इंटीजर है, या मतलब एक हमने रख दिया एक नंबर रख दिया, 30 रख दिया, 40 रख दिया। ठीक हो गया। अब उस मेमोरी लोकेशन पर जो वो डेटा पड़ा है, अब हमें वो डेटा उठाना है। अब उस डेटा को हमने यूज़ करना है फॉर मॉडिफिकेशन, और उसको हमने मॉडिफाई करना है, उसको यूज़ करना है। तो उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस हमने अप्लाई करना है। तो उस डेटे को उस हमने मेमोरी लोकेशन से जब पिकअप करना है तो सो वी नीड अ स्पेसिफिक नेम फॉर दैट मेमोरी लोकेशन, और उस नेम को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। ठीक हो गया। यही मैंने कहा है कि अ वेरिएबल इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मेमोरी लोकेशन, कि मेमोरी जो लोकेशन है उसकी सिंबॉलिकली या हम एक वर्ड के थ्रू वी रिप्रेजेंट दैट मेमोरी लोकेशन। ठीक हो गया। उसके बाद इट एक्ट एज अ स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग वैल्यूज विद द प्रोग्राम। तो बेसिकली इस लाइन का हमारे पास मकसद क्या है, इसका हमारे पास बेसिकली मकसद ये है कि इसको जब भी हम जो भी वैल्यू को हम मेमोरी लोकेशन पर स्टोर करेंगे उसको मैनिपुलेट करना है हमने उस वैल्यूज़ को अपने प्रोग्राम में। तो उसको मैनिपुलेट करने के लिए उसका नाम होना चाहिए एंड वी कॉल दैट डेटा फ्रॉम देयर नेम। ओके। तो हम उस नेम से उस डेटा को अपनी मेमोरी लोकेशन से पिकअप करेंगे एंड द नेक्स्ट स्टेप इज टू मैनिपुलेट दैट डेटा और यूज इनटू आवर प्रोग्राम। ओके। सो वेरिएबल्स have a name and a data type which determines the kind of data that can be stored in them। तो बेसिकली इस लाइन का मतलब ये है कि जो वेरिएबल्स हैं इट हैज स्पेसिफिक नेम और एक डेटा टाइप, के हमारे पास अब जो ये मेमोरी लोकेशन हमने स्पेसिफाई की है उस मेमोरी लोकेशन पर किस टाइप का डेटा आएगा हमने ये डिफाइन करना होता है बिफोर डिक्लेयरिंग आवर वेरिएबल, के इसकी टाइप क्या होगी। लाइक हम इंटीजर मीन्स 1 2 3 4 30 40 50, तो ये वाले जो हमारे पास नंबर्स हैं अप टू
एक मतलब ख़ास लिमिट तक हम उसको स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले हम तो हमने वेरिएबल्स को देखा कि उसके हमने स्पेसिफिक डेटा टाइप लिखनी होती है। डेटा टाइप के हम उसमें हमारी कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, ठीक हो गया, किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। लाइक हम इंटीजर उसमें रखेंगे या उसमें हम कोई भी मतलब जैसे हम लगते हैं फ्लोटिंग पॉइंट लाइक डैश, जिसमें हमारे पास एक पॉइंट आता है। उसके बाद हम स्ट्रिंग उसमें लिख सकते हैं, जैसे मैंने अपना नेम स्टोर करना है तो मैंने अपने नेम के बारे में, तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, मैं VS कोड को ओपन करता हूँ और थ्रू कोड वी विल अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर मैं एक नई फाइल बनाता हूँ और उसका मैं नाम क्या रखता हूँ, उस फाइल का मैं नाम रखता हूँ वेरिएबल्स और .cpp लाइक C++ की एक्सटेंशन से आपने उसको सेव करना है। मैं उसका सबसे पहले वाला जो बेसिकली मैं उसकी प्लेट वो मैं इंक्लूड कर लेता हूँ और इंक्लूड के बाद मैं इसमें हम लिख देते हैं यूजिंग नेम स्पेस std और यहाँ पर मैं एक इंटीजर मेन और अब यहाँ पर मैं ये पहले लिख लूँ। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले अब ये हमारा प्रोग्राम होता है, ये वाला जो पार्ट है हमने हर प्रोग्राम में सेम टू सेम इसी तरह लिखना होता है। ठीक हो गया। अब हमने ये वाला पार्ट क्यों लिखना होता है, अब मैं इसको थोड़ा डिफाइन करता हूँ कि व्हाट एक्चुअली द मीनिंग ऑफ दीज 4-7 लाइन्स। सबसे पहले हमारे पास होता है हैश और इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब होता है कि हमने उसमें इंक्लूड करना है, हमने उसमें शामिल करना है किसको, ये हमारे पास होते हैं लाइब्रेरीज। ठीक हो गया। ये वाली लाइन हमारे पास जब भी हमने C++ का प्रोग्राम लिखना है तो ये सेम टू सेम आएगी। और ये हमारे पास डिफरेंट लाइब्रेरीज, एक फ़ाइल में हमारे पास लाइब्रेरी क्या होता है कि उसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें डिफ़ाइन की जाती हैं कि ये वाली C++ में ये वाली चीज़ इस तरह काम करेगी, ये वाले ऑपरेटर्स इस तरह, ये वाले हमारे पास जो डेटा टाइप्स इस तरह काम करेंगे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और इस तरह की चीज़ें ये वाली इस तरह हमारे पास काम करेंगे। तो ऑलरेडी डिफरेंट फाइल्स embedded into C++ compiler and that was created by a person who developed this software out compiler। उसके बाद हमारे पास आता है यूजिंग नेम स्पेस std। तो ये क्या होता है, ये होती है हमारे पास नेम स्पेस क्या होती है कि आगे मैं देखता हूँ तो उसमें आपको थोड़ा क्लैरिफाई हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये वाली दो लाइनें, ये दो लाइनें क्या हैं, ये हमारे पास हमने हमेशा जो भी हमने प्रोग्राम लिखना है उसमें हमने ये दो लाइनें एज इट इज़ इंक्लूड करने हैं। वे वी राइट दिस। तो इसका बेसिकली मकसद ये होता है कि जो भी हमने प्रोग्राम लिखना होता है वो जो हमारे पास ये दो करली ब्रैकेट्स हैं, इनके हमने अंदर सारा अपना कोड लिखना होता है जो भी हमारे पास वो रन होगा। तो बेसिकली हम इसको बोलते हैं मेन फंक्शन। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेन फंक्शन। ठीक हो गया, इसको हम बोलते हैं मेन फंक्शन। अब फंक्शन को अभी मैं डिफाइन नहीं करता, हमारे पास 6वां या 7वां लेक्चर एंड यू कैन वॉच ऑलरेडी। आई हैव अपलोडेड अ वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल अबाउट फंक्शन। तो इफ़ यू आर बिगिनर दैट वीडियो इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर यू। तो बेसिकली ये मेन फंक्शन होता है। तो अभी तक आप इन 4 लाइनों को आपने याद करना है, याद करें या प्रैक्टिस करें तो आपको ये रिमेंबर रहेंगी। अब इंटीजर और मेन, अब हम पढ़ रहे थे वेरिएबल्स के वेरिएबल्स क्या होती हैं। वेरिएबल्स हमारे पास जो मेमोरी लोकेशंस हैं उन पर हम जो डेटा रखते हैं उनको हम सिंबॉलिकली और एक हम उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम उसको एक नेम दे देते हैं। ठीक हो गया। तो नेम किस तरह का, लाइक सबसे पहले मैंने कहा था डेटा टाइप्स। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के हमारे डिफरेंट डेटा टाइप्स होती हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास डेटा टाइप्स, तो मैं यहाँ पर कमेंट लगाता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेटा टाइप्स। तो मेनली देयर आर 4 to 5 डेटा टाइप्स विच वी यूज इन C++ और एंड अदर लैंग्वेजेस।
तो हमारे पास आल लैंग्वेज हैज़ ऑलमोस्ट सेम डेटा टाइप्स। तो हमारे पास कॉटलिन है, जावा है, उसके बाद सी प्लस प्लस है, सी शार्प है। तो तमाम में डेटा टाइप सेम होते हैं कि जो हमारे पास वो डेटा हम स्टोर कर रहे हैं उसकी टाइप किस तरह के हो गए। सबसे पहले हमारे पास एक होती है इंटीजर डेटा टाइप, ठीक हो गया। एक हमारे पास होती है फ्लोट डेटा टाइप, एक होती है हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप, और एक होती है हमारे पास करैक्टर डेटा टाइप, और लास्ट वन इज बूल, ठीक हो गया। तो ये किस लिए यूज़ होते हैं, सबसे पहले देखें। मैं यहाँ पर ये वाली ओपन करता हूँ, तो मैंने ये व्हाट इज़ वेरिएबल, ठीक हो गया। अब वेरिएबल्स में मैंने यही आपको बताया था। आप देखें ये वाला हमारे पास ये वाला इंटीजर एज। अब जो ये इंटीजर लिखा है एंट मीन्स इंटीजर, लाइक इट ओनली स्टोर्स इंटीजर वैल्यू नॉट एन अदर वैल्यू लाइक स्ट्रिंग और एन अदर थिंग्स। तो एज इंटीजर, फर्स्ट थिंग आपने जो डिफाइन करनी है वो आपकी उसकी डेटा टाइप, तो वो मैंने लिखी एंट। स्टार्ट हमारे पास स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगी, INT मीन्स इंटीजर। तो डेटा की क्या टाइप होगी, इंटीजर। भाई हमें तो 2.3 इसमें स्टोर करना था, बट यू कांट इन इंटीजर वैल्यूज, ठीक हो गया। अगर आप स्टोर भी करते हैं तो हमारे पास जो पॉइंट से पहली वैल्यूज आएंगी इंटीजर, ओनली दैट वैल्यू विल बी स्टोर इन एज। तो अब उसके बाद मैंने एज लिखा, ये क्या है, ये हमारे पास वेरिएबल का नेम होता है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल, ठीक हो गया। एज को हम बोलेंगे वेरिएबल, और जो ये वाली इंटीजर इसको हम बोलेंगे डेटा टाइप। जो हमारे पास डेटा स्टोर होगा उसकी टाइप क्या होगी। ऑल क्लियर। तो सेम मैंने आगे ये एक बॉक्स बनाया है, उस बॉक्स में मैंने क्या लिखा, इंटीजर। इंटीजर क्या है, डेटा टाइप, और एज क्या है, वेरिएबल नेम, सिंपल सेम। उसके बाद हमारे पास फ्लोट एज द सेकंड डेटा टाइप, और उसमें मैंने ये वाले एक लिखा। अब आप लोग इफ़ यू आर बिगनर और इट्स अ वैलिड क्वेश्चन कि ये आपने ऊपर एज किस तरह लिखी और नीचे BS GPA लिखा हुआ है, ये क्या है। तो आप अपने नेम से वेरिएबल का नेम A रख सकते हैं, AB रख सकते हैं, सिर्फ B रख सकते हैं, अपने नेम पे रख सकते हैं। जैसे मेरा नाम सऊद है, मैं सऊद, लेकिन हमने उसको एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देनी है कि लाइक वी आर स्टोरिंग एज एंड वी नीड अ एज ऑफ यूज़र। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे एज, ताकि हम इन नेक्स्ट टाइम व्हेन एन अदर यूज़र और प्रोग्रामर रीड योर डॉक्यूमेंटेशन, तो उसको एक मतलब ईजिली वो आइडेंटिफाई कर सके कि एक्चुअली में यहाँ पर हो क्या रहा है। फ्लोट जो जैसा कि मतलब हमारे पास 3.2 इस तरह की वैल्यूज़, 4.2, 1.0 इस तरह के जो पॉइंट्स में वैल्यू आती है उसको हमारे पास स्टोर करता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रिंग, ओके। तो अब स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग हमारे पास एक्चुअली होता है कि हमने नेम, जैसा कि हमारे पास एक वर्ड होता है, ठीक है, जैसे मेरा नाम सऊद है और मैं कहता हूँ आई एम सऊद, तो एक पूरी लाइन, या मेरे पास मैं सिर्फ कहता हूँ नेम, तो ये वाली चीज़ हमारे पास होती है स्ट्रिंग, ठीक हो, जिसमें हमारे पास अल्फ़ाबेट्स आते हैं, लाइक हेयर इज वेरिएबल्स। तो ये क्या है, हमारे पास स्ट्रिंग है, ये पूरी क्या है, हमारे पास स्ट्रिंग है, चाहे हम एक वर्ड यूज़ करें या उसके बाद हमारे पास एक करैक्टर, कैर, जिसको हम कैर भी बोलते हैं, करैक्टर भी बोलते हैं, ठीक हो गया। और आगे मैंने उसको लिखा है ग्रेड, कि हमारे पास ग्रेड कौन सा होगा। अब जो करैक्टर होता है उसमें सिंगल हमारे पास लेटर स्टोर होता है, लाइक हम इसमें A रख सकते हैं, AB नहीं रख सकते, ओनली वन सिंगल करैक्टर विल बी स्टोर इन कैर टाइप, ओके। उसके बाद हम उसमें B रख सकते हैं, B स्टोर कर सकते हैं, C स्टोर कर सकते हैं कि हम यूज़र से इनपुट लेंगे कि व्हाट इज़ योर ग्रेड। जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उससे कहेंगे व्हाट इज़ योर ग्रेड, हाउ मच GPA यू गॉट। उसके बाद हमारे पास व्हाट्स योर एज। तो ये वाली चीज़ें हम जब भी स्टोर करेंगे इन प्रोग्राम फॉर फ्यूचर, तो हम उन चीज़ों को यहाँ पर यूज़ करेंगे। सेम पहले हमारे पास डेटा टाइप आएगी, उसके बाद वेरिएबल्स का नेम आएगा। सेम यहाँ पर मैंने डेटा टाइप्स डिफाइन किए हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स आर। यहाँ पर इंटीजर है हमारे पास, फ्लोट है, एक बूल है जो मैंने पीछे इंक्लूड नहीं किए थे तो यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दी। उसके बाद स्ट्रिंग है और यहाँ पर कैर है, ठीक हो गया। इंट मीन्स इंटीजर,
फ्लोट मीन्स फ्लोटिंग पॉइंट, जिसमें पॉइंट्स में जो वैल्यूज होंगे उसको हम स्टोर करेंगे। नेक्स्ट वन इज बूल। तो बूल क्या होता है, इसको बोलते हैं हम बुलियन। बुलियन में हमारे पास दो होती है, ट्रू या फॉल्स। लाइक वेन एवर वी वांट टू चेक इस प्रोग्राम एग्जीक्यूट सक्सेसफुली मीन्स आवर रिजल्ट इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो हमारे पास दो स्टेट होते हैं, 1 या 0 या फॉल्स या ट्रू। ठीक हो गया। तो बेसिकली हम इसमें ट्रू या फॉल्स दो स्टेट्स होती हैं इसमें डिफाइन। तो जब भी हमने प्रोग्राम चेक करना हो कि हमारे पास ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई, अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। सो दिस इज़ वेरी यूजफुल डेटा टाइप, आल्सो यूज ऑन डिफरेंट प्लेसेस। उसके बाद हमारे पास है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, स्टोर एनी टेक्स्ट विच इज वन वर्ड और मोर। लाइक मतलब ये हमारे पास टाइप है, इट्स आल्सो कॉल्ड स्ट्रिंग इफ यू स्टोर दिस होल 2 वर्ड्स, तो ये भी हमारे पास स्ट्रिंग है। उसके बाद हमारे पास करैक्टर है, जैसे मैंने पाया सिंगल लेटर और सिंगल करैक्टर, ए या बी या सी। यू कैन नॉट इंक्लूड टू लाइक ए बी और ए सी और सी और एंड लाइक टाइप्स। आप लोगों ने अगर ऐड करना है तो आप सिर्फ एस ऐड करोगे या एक करैक्टर, यू कैन नॉट ऐड मोर देन 1। ठीक हो गया। उसके बाद असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल्स। तो अब हम अपने VS कोड पर चले जाते हैं और यहाँ पर हमने पहले मैंने क्या देखा, अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक हो गया। वेरिएबल के टाइप में रखता हूँ इंटीजर और उसमें मैं स्टोर करता हूँ। मैंने क्या देखा, डेटा टाइप। उसके बाद मैंने कोई भी वेरिएबल का नेम लिख दिया। ठीक हो गया। अब मैं वेरिएबल का नेम लिखता हूँ कि कुछ भी मैं लिख लेता हूँ वेरिएबल्स का नेम, जैसे मैंने एज लिखी थी। ठीक हो गया। तो इंटीजर एज कि हमारे पास एज। अब ये तो नहीं ना हम इस तरह स्टोर करते कि भाई इसके 3.5 साल 3.5 इसकी लिख दो एज, तो इस तरह हम नहीं करते। हम लोग एज को एक प्रॉपर इंटीजर में लिखते हैं कि लाइक आई एम 19, तो इस तरह करके वो वाली चीज़ें हम उसमें स्टोर करते हैं। ठीक हो गया। अब हमने एज हो गया, ठीक हो गया, ये हमारे पास एक वेरिएबल बन गया। अब इसमें हमने डेटा भी रखना है। ठीक हो गया। अब जब हम इसमें डेटा रखेंगे तो डेटा हम किस तरह रखेंगे, अब हम उसमें इक्वल का साइन लगाएंगे। ठीक हो गया। अब इक्वल का इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। ठीक हो गया। हम ये वाला ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं इसको, वो वाला यूज़ करेंगे। और उसके आगे हमारे पास जो भी जितनी भी वैल्यू हमने लिखनी है वो वाली हम उसमें ऐड कर दें। भाई एज को असाइन कर दो, इतनी इसकी एज ये 12 साइन कर दो, इसको 13 साइन कर दो। जैसे आई एम 19, तो मैं जैसे यहाँ पर लिखता हूँ 19। अब ये देखो अभी भी यहाँ पर क्या है कि मुझे एक यहाँ पर लाइन देख सकते हो, ये भी रेड है। यहाँ पर मुझे क्या है कि एरर नज़र आ रहा है। अब एरर क्यों होता है, क्योंकि जब भी हमारे पास एक लाइन एंड हो, एक लाइन हमारे पास किसी भी प्रोग्राम की ख़त्म हो, ठीक हो, उसके बाद हमने सेमीकोलन लगाना होता है। ठीक हो गया। और यहाँ पर जैसे मैं सेमीकोलन लगाता हूँ तो यू कैन सी कि हमारा वो वाला एरर्स जा चुका है। तो इसका क्या मतलब होता है कि हम अगर सेमीकोलन रिमूव कर दें तो फिर से वो एरर आ जाएगा, कि मतलब जब भी एक लाइन एंड हो उसके बाद हमने हमेशा सेमीकोलन लगाना होता है। ठीक हो गया। अब ये वाला हमारे पास हो गया। अब एक और वेरिएबल बनाते हैं। उस वेरिएबल का मैं क्या नाम रखता हूँ, उसका मैं एक बनाता हूँ फ्लोट का। ठीक हो गया। उसने मुझे सजेशन भी दे दी फ्लोट की, मैं एक फ्लोट का रखता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसमें रख देता हूँ कुछ भी, लाइक मेरा GP है, तो ऐसे मैंने GP है। अब जो नेम है इसके भी तो रूल्स होते हैं कि आप इसको 1 2 से स्टार्ट नहीं कर सकते, जैसा कि GP है। अब मैं इसमें GP 3.2 असाइन किया, ठीक हो गया। अब जो भी हमारे पास वेरिएबल का नाम होगा वो इंटीजर से स्टार्ट नहीं होता, लाइक 1 2 या 3 या 4 इस तरह से, या पॉइंट से स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक हो गया। तो हमने ये वाला इसका एक रूल है कि यू कैन नॉट स्टार्ट योर वेरिएबल नेम विद इंटीजर। अब क्या किया मैंने GPA लिखा, ठीक हो गया। अब GPA मैंने लिखा और अब उसमें मैंने वैल्यू असाइन करनी है। अब वैल्यू असाइन करनी है तो वैल्यू में क्या असाइन करता हूँ, जैसे मेरा 3.8 है। ठीक हो गया। अब मैंने उस तरह का लिखा और मैंने आगे अब वो P, अब यहाँ पर मैंने इसको क्लोज कर दिया, लाइक मतलब एक हमारे पास लाइन एंड हो गई। उसके बाद फिर हम एक और डेटा टाइप
अब डेटा टाइप क्या है कि अब आप लोग स्ट्रिंग की एक डेटा टाइप लिखें, कमेंट में लिख दें, और स्ट्रिंग के डेटा टाइप का आप कुछ भी ना उसका आप मतलब जो वेरिएबल नेम है वो आप नेम रख दें या कुछ भी रख दें और उसमें एक वैल्यू असाइन कर दें। ठीक हो गया। अब आपने कर ली होगी, आप कमेंट कर दें तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। तो अब हम क्या करते हैं, सेम वही स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में हम नेम, और नेम में क्या करता हूँ मैं, अब देखें, अब मैं जो नेम लिखना है वो मैं इस तरह नहीं लिख सकता, जैसे मेरा नाम सऊद है तो ये स्ट्रिंग, ये वाला हम मैं इस तरह नहीं कर सकता। जब भी हमने स्ट्रिंग को स्टोर करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाले डबल कोटेशन मार्क, डबल कोट्स इसको बोलते हैं, तो ये वाले हम यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम जब भी कोई स्ट्रिंग लिखनी हो, स्ट्रिंग, गॉट इट, स्ट्रिंग लाइक वन वर्ड और टू वर्ड्स और मोर देन वन वर्ड्स, तो उस वक्त हम लोग डबल कोटेशन का यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे अपने कोई भी नेम, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ सऊद और लास्ट पर मैंने हमेशा क्या लगाना है, सेमीकोलन। ये दूसरी लैंग्वेजेस हमारे पास होते कॉटलिन वगैरह, तो उसमें हम ये वाली चीज़ें, या पाइथन है तो उसमें हम सेमीकोलन यूज़ नहीं करते, लेकिन सी प्लस प्लस, जावा, तो इन लैंग्वेजेस या सी शार्प है तो उसमें हमें ये वाला लास्ट पे इसमें को क्लोज करना ज़रूरी होता है। हमेशा प्रॉब्लम जो हमारे पास जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है तो मेनली प्रॉब्लम हमारे पास आती है यही सेमीकोलन, और वो हम लोग भूल गए होते हैं। अब मैंने सऊद लिखा तो मैं इसमें ये भी लिख सकता हूँ कि आई एम सऊद। ठीक हो गया। और ये वाला मैं लिख सकता हूँ, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग टाइप हो गई। अब एक करैक्टर टाइप लिखते हैं, मैंने कैर लिखा, और कोई भी हमारे पास जैसा कि ग्रेड हमारे पास, और ग्रेड में अब देखें, अब हमने ग्रेड लिखना है तो हम इस तरह नहीं कर सकते कि ए अब ग्रेड, या हमारे पास ए ग्रेड मेरा आया या वो वाला, तो इस तरह नहीं लिख सकते। जब भी हमने एक सिंगल करैक्टर को लिखना हो तो उसकी टाइप करैक्टर होगी लाइक कैर, और उसमें जो भी हमने चीज़ें स्टोर करनी है उसके लिए हम ये सिंगल कोड का यूज़ करेंगे। करैक्टर के लिए सिंगल कोड, जबकि स्ट्रिंग के लिए हम डबल कोड का यूज़ करेंगे। अब इसमें हम कोई भी लिख देते हैं, जैसा ए ग्रेड लिख सकते हो, बी लिख सकते हो, लेकिन ए और बी इस तरह दो चीज़ें हम असाइन नहीं कर सकते। ठीक हो गया। और ये नेक्स्ट टाइम जब हम इसको इस तरह हमने दो चीज़ें मतलब ये हमने करैक्टर किया, तो जब भी हम इसको यहाँ पर तो इसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जैसे ही हम नेक्स्ट कोई भी मतलब फर्दर प्रोसीजर उस पर अप्लाई करेंगे या उसकी मैनिपुलेशन वगैरह करेंगे तो तब ये प्रॉब्लम करेगा। ठीक हो गया। तो हमने हमेशा जो करैक्टर होता है उसमें ए मतलब एक करैक्टर ही हम उसमें यूज़ कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, लेकिन वो हमेशा एक करैक्टर ही समझा जाएगा, ना कि एक वर्ड। जैसे कि अब ये हमारे पास एक पूरा वर्ड समझा गया है। ठीक हो गया। लेकिन उस तरह हमारे पास इसमें ये सिर्फ एक करैक्टर भी होता है। अब जो हमारे पास डेटा टाइप्स होती है उसकी एक स्पेसिफिक लिमिट होती है। ठीक हो गया, कि उतनी लिमिट से ज़्यादा आप उस इंटीजर में वो वाली चीज़ें स्टोर नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास इनपुट और आउटपुट। इनपुट और आउटपुट क्या है कि हमने ये वाली जो चीज़ें उसको प्रिंट भी तो करवाना है। अभी तो हमने लिख दिया, तो अभी हमें वो स्क्रीन पर शो भी तो होनी चाहिए। जैसे कि मैं आप प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप क्या देखेंगे कि उसमें हमारे पास, अब मैंने इसको रन किया, ठीक हो, और मुझे कुछ भी आउटपुट नज़र नहीं आई। आई कांट सी एनीथिंग इन आउटपुट बॉक्स। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास टाइप का फंक्शन समझ लो। ठीक हो गया, सी आउट। और सी आउट पे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसटीडी के साथ ये हमारे पास ओ स्ट्रीम की हमारे पास लाइब्रेरी है और उसमें ये इंक्लूड होता है। ये आप अभी तक ना इतने लफड़े में पढ़ें कि ये क्या और क्या नहीं है, तो आप सिंपली ये करें कि सी आउट, और सी आउट का एक वर्ड है कि हमारे पास जो भी चीज़ है उसका आउटपुट सी आउट। उसके बाद हमारे पास ये ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे। ठीक हो, इसको इंसर्शन ऑपरेटर हम बोलते हैं। और इंसर्शन ऑपरेटर के बाद हम सिंपली जैसे एज लिखते हैं, और मैंने क्या कहा था लास्ट पर, सेमीकोलन। ओके। अब हम क्या करते हैं, अब हम आपने साथ साथ उसको सेव भी करते रहना कंट्रोल एस से, और जैसे हमने रन किया तो आप देख सकते हैं कि 19 मुझे ये वाली चीज़ नज़र आ गई यहाँ पर 19। ठीक हो गया। मैं इसको क्लियर करता हूँ आउटपुट को और मैं दोबारा रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 19 मुझे यहाँ पर शो हो गया। अब सेम एज इट इज़, तो
मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैं एक और नेक्स्ट वाले को प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक हो गया, सी आउट, और यहाँ पर मैं क्या करवाता हूँ GPA को प्रिंट, ओके। और मैंने इसको सेव किया और मैंने इसको रन किया। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, क्लियर आउटपुट, और यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं 193.8। तो इसका क्या मतलब, ये क्या हुआ, उसने क्या किया 19 को प्रिंट किया, उसके बाद ही हमारे पास 3.8 को प्रिंट कर दिया। तो उसमें कोई स्पेस ही नहीं है। अगर हमने स्पेस देनी हो तो वो किस तरह देंगे, या मतलब ये वाला 3.8 वो नेक्स्ट लाइन पर आए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एंड एल का, एंड एल, ठीक हो गया, एंड एल, ठीक हो गया भाई। इस लाइन का एंड है, उससे अगली लाइन से हमारे पास जो भी आउटपुट हो वो अगली लाइन से स्टार्ट हो, ठीक हो गया। जैसे मैंने उसी तरह हमारे पास ये इंसर्शन ऑपरेटर होता है, इसका यूज़ किया, आगे हमने एंड एल लगाया। तो जैसे ही मैं एंड एल लगाऊंगा तो अब यहाँ पर वो उसको हमारे पास एक मार्क मिल गया, ठीक हो गया, एक फ्लैग मिल गया कि नाउ दिस लाइन हैज बीन एंडेड एंड यू शुड प्रिंट आवर GPA ऑन द नेक्स्ट लाइन। तो हम जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद इसको मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब क्या हुआ 19 और 3.8। तो एक्चुअली ये वाला हमारे पास काम होता है एंडल का। अब मैं सारों को इसी तरह प्रिंट करवा देता हूँ, और सी आउट, और सी आउट में हमारे पास क्या होगा, नेम, और हमारे पास फिर मेरे पास सी आउट होगा, और सी आउट में हमारे पास ग्रेड आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आपने इसमें हम इसी तरह करते हैं कि एंडल का लगा देते हैं। अगर एंडल नहीं लगाते तो क्या होगा, अब यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि 19 आया क्योंकि इसमें एंडल लगाया हुआ था। उसके बाद 3.8 आई एम साउथ और ए, तो इट्स नॉट गुड। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एंडल लगा देते हैं। तो यहाँ पर मतलब बस वेरिएबल के नेम के फ़ौरन बाद एंडल यूज़ करेंगे, सेम एज इट इज़ हम यहाँ पर भी एंडल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर भी मैं एंडल का यूज़ करता हूँ, ठीक हो गया। और यहाँ पर मुझे तो यहाँ पर मुझे एंडल यूज़ करेंगे, और यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ। नाउ यू कैन सी दैट आवर आउटपुट आर इन गुड फॉर्मेट, 19, 3.8 एम साउथ एंड द ग्रेड ए। सो ये वाला हमारे पास आज ये वाली चीज़ें थी कि डेटा टाइप एक्चुअली में क्या है, उसमें वैल्यू किस तरह असाइन कर सकते हैं। और एक चीज़ कि हमारे पास जो एज है इसमें रीअसाइन भी कर सकते हैं। लाइक हम इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, कि हमने एज को इस नंबर से इनिशियलाइज किया, ठीक हो गया, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। अगर हम इस तरह करते हैं ये वाला एज, ठीक हो गया, और हम नेक्स्ट लाइन पर आते हैं और नेक्स्ट लाइन पर क्या करते हैं, एज इज इक्वल टू 19, ये भी लाइन ख़त्म हुई। तो उसके बाद अब ये बोलते हैं हम इसको कमेंट, लाइक हम ये वाली 2 लाइनें लगाएंगे और उसके बाद जो भी हम ये वाली चीज़ें ये वाली आगे जो भी उस लाइन पूरी पर हम ये वाली चीज़ लिखेंगे तो वो हमें आउटपुट में नज़र नहीं आएगी, लेकिन हम ये जस्ट लिखते हैं कि नेक्स्ट टाइम वी इजली अंडरस्टैंड के व्हाट वी हैव राइट व्हाई वी हैड रिटन ऑन दैट प्लेस, ओके। तो ये हमारे पास कमेंट होता है कि हमने एक कमेंट लगा देते हैं कि नेक्स्ट टाइम हमें इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकें कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन आवर प्रोग्राम। तो ये वाली चीज़ें थी आज की कि हम इस तरह इसको रीअसाइन भी कर सकते हैं। ये हमारे पास नेम है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम ये वाली भी रीअसाइनिंग बिल्कुल आपकी ठीक होगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं क्लियर आउटपुट करता हूँ और जैसे मैंने रन किया तो 19 आई एम साउथ और वही वाली चीज़ें आ गई, ठीक हो गया। अब हमारे पास एक और चीज़ कि अगर हमारे पास पहले यहाँ पर हमारे पास 20 थी, लाइक हमारे पास 19 थी, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एज हमारे पास हो गई अब 20, भी 120 नहीं, बहुत ज़्यादा ही हमने एज कर दी उसकी। तो अब 20, तो अब बताएं क्या आउटपुट आएगा। तो कमेंट में हमारे आंसर करें कि हमारा इसमें आउटपुट क्या आएगा। तो सिंपली जस्ट मैं यहाँ पर इसको सेव करता हूँ और सेव करने के बाद इसको मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर मैंने जैसे रन किया, ये क्या हुआ, 20 आ गया। तो 19 क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने उसको इनिशियलाइज किया 19 से और रीअसाइन वैल्यू हमने एज को अगेन, लाइक ए थी मेमोरी लोकेशन पर पड़ी 19, और फिर हमने कहा भाई एज, अब तुम्हारी एज 20 हो गई है। तो वो कहेगा जी
अब वो क्या करेगा कि जो 19 पड़ी थी मेमोरी लोकेशन को उसको इरेज कर देगा, ठीक हो गया, और उस पर हमारे पास री राइट कर देगा हमारे पास 20 को, ठीक हो गया। वो क्या होगा, री राइट हो जाएगी कि अगेन उस पर जो हमारे पास 19 होगा उसके ऊपर वो 20 आ जाएगी, तो वो 19 ख़त्म हो जाएगा और री असाइनिंग हो जाएगी एज में 20 की। तो ये वाली चीज़ें होती हैं हमारे पास, इनपुट आउटपुट और वेरिएबल्स। आई होप दिस वीडियो विल help you a lot and share this video to your friends जो स्ट्रक हो जाते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में और प्रोग्रामिंग उनको अच्छी नहीं लगती, और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा एंड लाइक माय वीडियो। तो नेक्स्ट जो हमारे पास वीडियो आएगी उसमें मैं कुछ इसमें क्वेश्चन वगैरह भी दूंगा आपको, उसमें हमारे पास इफ एल्स की स्टेटमेंट को हम गो थ्रू करेंगे कि एक्चुअली में व्हाट इज़ इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स। तो ये वाली चीज़ें उसमें आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो आप देखना ना भूलिएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ ऐसी साइट्स बताऊंगा आपको जो आप जहाँ पर अपनी प्रोग्रामिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो वाली चीज़ें आपको in future interview में all those sites will help you a lot। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।